चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में दुनिया के 20 सबसे पावरफुल देशों के ग्रुप G20 की सबसे बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें तरक्की का खाका खींचा जाएगा, दुनिया को और बेहतर बनाने के प्लान पर काम होगा। मतलब सारी अच्छी बातें होंगी, लेकिन G20 का मेंबर चीन परेशानी में दिख रहा है। उसका चेला पाकिस्तान तो G20 का मेंबर भी नहीं है, फिर भी उसके होश उड़े हुए हैं। इसकी वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, जो 4 दिन के लिए दिल्ली आने वाले हैं। बाइडेन के स्वागत में दिल्ली तैयार, पाकिस्तान में हाहाकार। उड़ता किला एट दिल्ली, उड़ेगी पाक की गिल्ली। बाइडेन लाएंगे रोलिंग बंकर, हर हमले से बेअसर। न भूतो न भविष्यवती, ऐसा पहरा, दुश्मन को शौक गहरा। बाइडेन से पहले आया सीक्रेट पैगाम, बॉर्डर पार मचा कोहराम। मुनीर के आका को मैसेज क्लियर, नियत साफ रखना डियर। दिल्ली में बाइडेन, चीन पाकिस्तान में टेंशन। तो सवाल यह है कि बाइडेन के दिल्ली आने से चीन और पाकिस्तान में टेंशन क्यों है? जवाब उसकी नीयत में छिपा है। इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, लेकिन अभी बात दिल्ली की, जहां G20 देशों के सबसे बड़े लीडर जमा होने वाले हैं। इसलिए दिल्ली की ऐसी किलेबंदी हो रही है, सिक्योरिटी के ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं कि परिंदा भी पर न मार पाए। और इनमें भी सबसे खास है बाइडेन की सिक्योरिटी। हम सब के सामने तत्काल एक अवसर आने वाला है, और खास करके दिल्ली वासियों के लिए अवसर आने वाला है, और वो है G20 समिट। एक प्रकार का विश्व का बहुत बड़ा निर्णायक नेतृत्व ये हमारी दिल्ली की धरती पर होगा, हिंदुस्तान में होगा। पूरा भारत यजमान है, लेकिन मेहमान तो दिल्ली आने वाले हैं। इतनी बड़ी मात्रा में विश्व से मेहमान आते हैं तो असुविधा तो होती ही होती है। असुविधा दिल्ली वालों को उतनी नहीं होगी जितना हमारे दहशतगर्द पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान के माई बाप चीन को होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि चीन और पाकिस्तान की दुखती रग दबोचने वाले अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन समेत तमाम ताकतवर मुल्कों के नेता दिल्ली के मेहमान बनने वाले हैं। इसीलिए 9 और 10 सितंबर को जब दिल्ली में G20 का मंच सजेगा, तब दुनिया 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बुलंद होती ताकत का सबूत देखेगी। बाइडेन के दिल्ली आने से चीन पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा और भारत को क्या फायदा होगा, जानना जरूरी है। लेकिन पहले दिल्ली में सुरक्षा इंतजामों के बारे में बताते हैं। G20 समिट की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो की स्पेशल 19 टीम आप देख सकते हैं, जो सोफिस्टिकेटेड वेपन से ये पूरी की पूरी टीम जो है इक्विप्ड है। इन सभी महिला कमांडो की जो तैनाती है वो सभी बड़े होटल्स पर होगी, जहां पर जो VIP गेस्ट हैं वो आकर ठहरेंगे। दिल्ली के जिस हवाई अड्डे पर बाइडेन समेत तमाम मेहमानों के प्लेन लैंड करेंगे, वहां भी स्वागत से लेकर सुरक्षा तक के सारे इंतजाम परखे जा रहे हैं। एयरपोर्ट हमने एडिक्वेटली CCTV से कवर किया हुआ है। VVIP सिक्योरिटी एंड सेफ्टी
जो है वो ही मुख्य बिंदु है। उसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए अन्य चीज़ें प्लान की जाती हैं। G20 को हम पूर्णतः सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट देंगे। दिल्ली की किलेबंदी जारी है। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एयरफोर्स 1 नाम के जिस प्लेन से दिल्ली पहुंचेंगे वो खुद भी किसी उड़ते हुए किले से कम नहीं है। एयरफोर्स 1 जो एयरक्राफ्ट है जिसमें वो ट्रैवल करते हैं, उसमें पूरी तरह से सुरक्षा का अरेंजमेंट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज, न्यूक्लियर के रेडिएशन, केमिकल अटैक, साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर वो एक कमांड पोस्ट की तरह भी काम कर सकता है। ऐसे दुनिया का सबसे सुरक्षित प्लेन माना जाता है। इसमें लगा इलेक्ट्रॉनिक जैमर मिसाइल हमलों से इसकी हिफाजत करता है। जमीन पर हुए एटमी धमाके के बाद होने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लास्ट भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 965 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड वाले इस प्लेन में हवा में फ्यूल भरा जा सकता है। मतलब ये जब तक चाहे एयरबॉर्न यानी हवा में रह सकता है। एक तरफ इसकी सुरक्षा बेजोड़ है तो सुविधाएं भी ऐसी हैं जिसकी मिसाल मुश्किल है। ऐसी कोई सहूलियत नहीं जो बोइंग 747-200B सीरीज के इस प्लेन में न हो। इसीलिए इसे चलता फिरता व्हाइट हाउस कहते हैं। इस 3 फ्लोर वाले प्लेन में 4000 स्क्वायर फीट का स्पेस है। इसके प्रेसिडेंशियल स्वीट से ऑफिस और कॉन्फ्रेंस रूम अटैच है। राष्ट्रपति और उनका स्टाफ 45,000 फीट की ऊंचाई से भी फोन पर बात कर सकता है। मेडिकल स्वीट में वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर है जिसमें डॉक्टर हमेशा रेडी रहते हैं। प्लेन के किचन में 100 लोगों के लिए 20 बार खाना तैयार किया जा सकता है। एयरफोर्स 1 संदिग्ध विमानों को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकता है। दुश्मन अगर मिसाइलों से बच भी जाए तो इसकी मशीन गन उसका पल भर में काम तमाम कर देगी। एयरफोर्स 1 से न्यूक्लियर वेपन भी लॉन्च किया जा सकता है। खतरा अगर ज्यादा बढ़ जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति को कैप्सूल के जरिए बाहर भी निकाला जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये फ्लाइंग कैसल कभी अकेला नहीं उड़ता। जब अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष इसमें उड़ान भरते हैं तब दुश्मन को धोखा देने के लिए हूबहू ऐसा ही दूसरा विमान भी परवाज भरता रहता है। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति प्लेन से उतरते हैं तब बीस्ट उनका रक्षा कवच बन जाती है। बीस्ट कार नहीं, टैंक जैसी सुपर कार है। जब अमेरिकी प्रेसिडेंट इसमें सवार होकर निकलते हैं तब परिंदे भी परवाज भूल जाते हैं। बीस्ट मतलब बहुत ही पावरफुल कार है। वो पूरा सील्ड है, हर्मेटिकली सील्ड है। उसमें बाहर से किसी प्रकार का केमिकल या रेडिएशन या इस तरह का हमला अंदर नहीं जा सकता है। बुलेट प्रूफ है, छोटे मोटे स्प्लिंटर्स और रॉकेट अटैक से भी उसका बचाव हो सकता है। इतनी भारी ऑटोमेटिक फायर करने वाले ग्रेनेड है। कई तरह के सुरक्षा के इंतजाम बीस्ट कार में किए गए हैं। जनरल मोटर्स की ये कैडिलैक लिमोजिन बेहतरीन सुरक्षा और संचार उपकरणों से लैस है। इस पर बम धमाके का कोई असर नहीं होता। ये केमिकल अटैक से भी राष्ट्रपति को पूरी तरह महफूज रखती है। स्टील, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और सिरेमिक से बनी इसकी बॉडी का आग की लपटें भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। चेसिस के नीचे 5 इंच मोटी स्टील प्लेट होती है जो लैंडमाइन या बम धमाके भी झेल सकती है। फ्यूल टैंक के सेफ्टी फीचर्स ऐसे हैं कि डायरेक्ट हिट होने के बाद भी इनमें विस्फोट नहीं हो सकता। बीस्ट के बुलेट प्रूफ ग्लास हमेशा लॉक रहते हैं। इसे ड्राइवर साइड से तो नीचे किया जा सकता है लेकिन सिर्फ 3 इंच, उससे ज्यादा नहीं। सीक्रेसी के लिए बीस्ट में यूएस प्रेसिडेंट का केबिन ड्राइवर कंपार्टमेंट से अलग होता है, जहां पर लगा सैटेलाइट फोन प्रेसिडेंट को पेंटागन और वाइस प्रेसिडेंट से कनेक्ट करता है। कहते हैं व्हाइट हाउस के पास बीस्ट की 12 कॉपी हैं, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल किया जाता है। हर सफर में ऐसी 2 कारें अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ चलती हैं। वो किस में सवार होंगे ये सीक्रेट सर्विस के एजेंट तय करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले में बीस्ट के ठीक पीछे पूरी तरह बुलेट प्रूफ शेवरले सबअर्बन रहती है। इसमें सीक्रेट सर्विस के एजेंट और डॉक्टर मुस्तैद रहते हैं। काफिले में शामिल रोड रनर कार यूएस प्रेसिडेंट और उनकी टीम को सैटेलाइट कनेक्टिविटी के जरिए ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है।
रोड रनर जैमर से भी लैस होती हैं, जो मिसाइल हमले को नाकाम करता है। ताकत ज्यादा है तो खतरा भी ज्यादा है, इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति की जान 7 तालों में कैद होती है। इसके बाद भी बाइडेन दिल्ली आ रहे हैं। बाइडेन की निगाहों में दिल्ली की अहमियत इसी बात से समझिए कि आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए उन्हें इंडोनेशिया जाना था, लेकिन नहीं गए, दिल्ली का प्लान बना लिया। G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को है, लेकिन बाइडेन कार्यक्रम शुरू होने से 2 दिन पहले यानी 7 सितंबर को ही पहुंच रहे हैं। दिल्ली भी उनकी मेहमान नवाजी के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत दिसंबर तक G20 का अध्यक्ष रहेगा, शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी कर रहा है। यह भारत के लिए बड़ा मौका है। भारत दुनिया के आगे ब्रांड इंडिया को मजबूत इमेज पेश कर रहा है, देश की इकोनॉमी को आसमान पर पहुंचा सकता है, डिप्लोमेसी की लंबी लकीर खींच सकता है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होने वाला है जिसने चीन को चिंता में डाल दिया है, उसके माथे की लकीरें गहरी कर दी हैं। एक पुरानी कहावत है, ऑल रोड्स लीड्स टू रोम, लेकिन वक्त बदल चुका है। अब दुनिया कह रही है, ऑल रोड्स लीड्स टू दिल्ली। इसकी वजह है दिल्ली का वो रुतबा जिसे आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। हाल के वर्षों में दिल्ली डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का ऐसा पावर सेंटर बनकर उभरी है जिसके हर कदम पर दुनिया की नजर होती है, क्योंकि भारत अमन और तरक्की की बात करता है, जिसकी दरकार सबको है। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का मंच सजेगा तो परमाणु शक्ति से लैस दुनिया के 9 में से 6 देशों के लीडर मंच साझा करेंगे। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन होंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक होंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों होंगे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग होंगे, रूस की भी नुमाइंदगी होगी, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज होंगे और सबकी नजर वर्ल्ड मैप के सबसे ब्राइट स्पॉट हिंदुस्तान पर होगी। मंदी की तरफ खिसकती दुनिया को भारत में ही तारनहार नजर आ रहा है, लेकिन सवाल है कि भारत को क्या मिलेगा। भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है वो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा पा चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 2016 में ही भारत को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित कर दिया था और अब तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत को अपनी मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज भी शेयर करने जा रहा है। तो जाहिर है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो बेहद गहरे हैं, बेहद प्रगाढ़ हैं। G20 शिखर सम्मेलन भारत के पास ग्लोबल डिप्लोमेसी में ताकत दिखाने का वो मौका है जिसका वो पिछले 8 महीने से भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के जिस घोषणा पत्र में सहमति बनेगी उसका एजेंडा हिंदुस्तान तय करेगा और दुनिया को अपनी बढ़ती ताकत का एहसास कराएगा। भारत के पास इसके अलावा एक और बड़ा मौका है, वो है बड़े डील्स। इसकी बुनियाद प्रधानमंत्री मोदी ने तभी रख दी थी जब वो स्टेट गेस्ट बनकर जून में अमेरिका गए थे। अब बारी बाइडेन की है, जो राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं। वो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से कई मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच कई बड़ी डिफेंस डील, व्यापारिक समझौते और साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट की उम्मीद जताई जा रही है। जेट इंजन से लेकर खतरनाक हथियारों की तकनीक भारत को ट्रांसफर पर अमेरिका पहले ही रजामंदी की मुहर लगा चुका है। अमेरिका और भारत की यही केमिस्ट्री उस चीन का चैन छीन रही है जो किसी का दोस्त नहीं है। चीन का भारत के साथ सीमा विवाद है तो ताइवान और साउथ चाइना सी के मसले पर अमेरिका से भी उसका 36 का आंकड़ा है। मौजूदा दौर में अमेरिका और चीन के रिश्ते इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। लिहाजा भारत और अमेरिका की करीबी चीन के लिए बड़ी चोट साबित हो सकती है।
भारत और अमेरिका दोनों ही चाइना के चैलेंज को समझते हैं। चाइना के संबंधों को डील करना भारत और अमेरिका की साझा चुनौती है और जिसके के ऊपर भी दोनों देश लगातार कोलैबोरेट करते हैं। और यदि चाइना का इसी तरीके का जो व्यवहार है वो जारी रहा तो जाहिर है कि भारत और अमेरिका चाइना के विरुद्ध और भी बड़े कदम उठा सकते हैं। लेकिन इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपनी लड़खड़ाती इकोनॉमी के बावजूद चीन अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। सैन्य शक्ति के मामले में भी वो अमेरिका के लिए चुनौतियां खड़ी करता रहता है। अमेरिका समझ गया है कि अगर उसे चीन का मुकाबला करना है तो ये भारत की मदद के बिना उसके बूते से बाहर है। इसीलिए यूएस ने भारत को पहले रणनीतिक साझेदार बनाया और अब ताकत और तकनीक को धार दे रहा है। ये स्थिति भारत के लिए सबसे मुफीद है। दिल्ली ने भी फोकस उन्हीं सौदों पर रखा है जिनसे सामरिक ताकत और रोजगार दोनों में फायदा हो। अमेरिका 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है। दोनों देशों में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। अमेरिका से कारोबार में भारत का ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव रहता है। अमेरिका से बढ़ता ट्रेड भारत के लिए फायदेमंद है क्योंकि भारत अमेरिका को बेचता ज्यादा है, अमेरिका से लेता कम है। लेकिन चीन से कारोबार में भारत हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहता है क्योंकि भारत चीन से खरीदता ज्यादा है और बेचता कम है। यही वजह है कि भारत भी अमेरिका के साथ कारोबार का दायरा बढ़ा रहा है। वैसे भी जिस वक्त पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है, हिंदुस्तान की तिजोरी पर कोई संकट नहीं। 140 करोड़ की आबादी वाला भारत दुनिया के लिए बड़ा मार्केट भी है, जहां निवेश कर हर कोई संबंधों को मजबूती देना चाहता है।